पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को 4 साल के ऊपर बीत चुका है, पर इस पूरे मामले में कई सारी चीजें हैं जो आज भी पेंडिंग है। पर क्या आप जानते हैं कि सुशांत मामले में एक बार रिया चक्रवर्ती को जेल हुई थी और जेल में रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार कैसा समय बिताया था और रिया चक्रवर्ती की हालत जेल के अंदर कैसी थी, उसको लेकर रिया ने फिर से कई बड़े दावे किए हैं। और दावा हो रहा है कि अब सुशांत केस जल्दी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में बड़ी एजेंसी क्या जो जांच कर रही थी, क्या वो फिर से सामने निकल के आने वाली है, क्योंकि अब महाराष्ट्र इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ये मामला फिर से खुलकर सामने आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दावा ये हो रहा है कि जो यहाँ पर एक फिल्म आने वाली है कंगना रनावत की, उस फिल्म को लेकर बहुत बवाल मचा पड़ा है। एमरजेंसी फिल्म को लेकर, कंगना को लेकर लगातार लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। और क्या कंगना रनावत का करियर फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। सब बातें इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो पिछले 4 सालों से निकल के आ रही है। इस पूरे मामले में कई सारी बातें हैं जो इस पूरे मामले को खोल कर रख रही हैं सामने। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर बड़े बड़ी चीज़ें निकल के आ तो रही हैं, पर आखिरकार इस पूरे मामले में सॉल्व कब होगा ये मामला, इसको लेकर कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 4 सालों से चल रहा है, इस मामले में कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसके बावजूद बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आती है, फिर भी ये मामला पेंडिंग रह जाता है। आखिरकार क्यों? इसको लेकर कहा जा रहा है कि लोगों ने बयान दिए हैं बड़े बड़े, पर उन बयानों को लेकर कोई भी अपनी राय सामने रखने को तैयार नहीं है। क्योंकि बयान जो दिए गए थे, वो जब बयान सामने निकल के आए थे तो उम्मीद जगी थी कि ये मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जिसमें कहा जा रहा है कि कूपर में जो स्टाफ थे, कहा जा रहा है कि जिन्होंने पीएम किया था, उनके बड़े बयान निकल के आते हैं, कई अन्य लोगों के बड़े बयान निकल के आए। उसके बावजूद आज भी मामला पेंडिंग है 4 साल पूरे होने के बावजूद। पर इसी मामले के अंदर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब सुशांत मामले में वो जेल गई थी तो जेल में आखिर उनका समय कैसे बीता था और जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ था, उसको लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। दावा ये हो रहा है कि अमर उजाला की खबर निकल के आ गई, जिसमें लिखा हुआ है कि मुश्किल वक्त को याद कर भावुक हुई रिया, कहा जब मैं जेल में थी तो दोस्तों ने संभाला था परिवार। आखिर रिया के वो कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इनके परिवार को उस समय संभाला था जब ये जेल में थी? दावा ये हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की जानी पहचानी अभिनेत्री है। ये कब हुआ इसकी ये पता नहीं, पर जानी मानी अभिनेत्री है। ये सुशांत के जाने के बाद ही हुआ है, उससे पहले तो ऐसा नहीं था। बताया जा रहा है कि अपनी फिल्मों के मुकाबले वो अन्य कारणों से ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। ये भी बात सच है, क्योंकि सुशांत केस होने के बाद ये ज़्यादा चर्चा में आई थी, सब जानते हैं। उनके जीवन में एक मुश्किल दौर आया था जब उन्हें कहा जा रहा है कि एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने अपने मुश्किल समय को याद करके बताया कि इस दौरान उनके परिवार ने भी किसी तरह से परेशानियाँ झेली थी। उस पर भी कहा जा रहा है कि अभिनेत्री ने बात की। अभिनेत्री ने बताया कि जब वह जेल में थी तब उनके दोस्त उनके पिता के साथ हर दिन शराब पीते थे ताकि उनके पिता नैतिक रूप से सहारा मिल सके। और साथ ही साथ हाल ही में कहा जा रहा है कि अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू देते समय इस चीज़ को लेकर बात करी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जेल में रहने के बाद उन्हें उनके सच्चे दोस्त को लेकर एहसास हुआ। अभिनेत्री ने कहा कि उनके दोस्त ने कठिन समय के दौरान उनके माता पिता की देखभाल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। रिया ने कहा, मेरे दोस्तों में से 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो मेरे पिताजी के साथ हर रात शराब पीते थे और उनके साथ खाना खाते थे जब मैं जेल के अंदर थी। अभिनेत्री ने आगे कहा कि जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा, तुम्हारा इतना वज़न क्यों बढ़ गया है? मैं वहाँ जेल में थी और तुम लोग यहाँ खाना खा रहे हो, वज़न बढ़ा रहे हो। अभिनेत्री ने कहा जा रहा है कि इसमें जोड़ते हुए बताया कि उनके दोस्त ने तब खुलासा किया कि वो उनके माता पिता को खाना खिलाना और कहा जा रहा है कि उनके साथ समय बिताते थे ताकि उनके माता पिता भी खाना खा पाएँ। रिया ने कहा कि इससे वह काफ़ी प्रभावित हुई। कहा जा रहा है कि इसका
कहा जा रहा है कि जो प्रभाव था कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी पड़ा, कि उनको पता लगा कि उनके सच्चे दोस्त कौन हैं। और इसी चीज़ को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बड़ा बयान दिया था। अभिनेत्री ने कहा जा रहा है कि अपनी महिला दोस्त को भी कहा जा रहा है कि जिक्र करते हुए उनकी भी कहा जा रहा है कि तारीफ़ की है। अभिनेत्री ने कहा जिस तरह से उनके दोस्त उनके परिवार के साथ थे, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अभिनेत्री ने कहा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जीवन में एक सच्चा दोस्त है और कहा जा रहा है कि यही काफ़ी है। शिवानी मेरे लिए वैसे ही थी जिस तरह से शिवानी मेरे लिए खड़ी हुई, वह मेरे लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। कहा जा रहा है कि शिवानी डांडटके जो है वो रिया की दोस्त बताई जाती हैं और इस बातचीत में भी रिया ने कहीं ना कहीं शिवानी को एक अपना बहुत ही अच्छा बहुत ही सच्चा दोस्त बताया है। इसी के बीच अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए सुशांत मामला जो पेंडिंग है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सुशांत की राशि वाले मामले का क्या होगा इसको लेकर कोई बातें नहीं कर रहा है। पर इन सब के बीच में रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है, रिया चक्रवर्ती जो बताना चाहती हैं उनको लेकर अक्सर लोग बातें करते हैं और आज भी बातें कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ बॉलीवुड का हाल बेहाल है, पर कंगना की फिल्म आने के बाद क्या और बेहाल हो जाएगा? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंगना की हाल ही में एक फिल्म आने वाली है 6 सितंबर को, इमरजेंसी, जो कि कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जो थी उनके ऊपर बनाई गई है। और कंगना रनावत की इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स निकल के आ रहे हैं जो ट्रेलर में नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद बवाल मच चुका है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सिख जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आ गया है, कंगना के साथ उनकी फिल्म का भी बाइकआउट कर रहा है। अभी सेंसर बोर्ड ने कहा जा रहा है कि इस फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाई है। अभी कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड और कंगना के बीच बातचीत चल रही है। क्या ये फिल्म 6 तारीख को रिलीज़ होगी? अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है तो क्या कंगना की फिल्म पूरे भारत में लॉन्च होने की, या फिर ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे बैन कर दी जाएगी, या फिर ये फिल्म अभी रिलीज़ ही नहीं होगी? इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। पर कहीं ना कहीं कंगना के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है और चारों तरफ कहा जा रहा है कि इस विरोध की न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कंगना की आने वाली फिल्म का हाल क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी अगर आ गई तो चलेगी, या इस फिल्म का हाल बेहाल होगा और बॉलीवुड का हाल और बेहाल हो जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ और नए चैनल सागर मल्लाटी से जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सागर मल्लाटी ने, फेसबुक का सागर मल्लाटी, इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार।